मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो तो हमारा दमबड़ुआ क्षेत्र है, वहाँ के निवासी कई समय से वहाँ पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए मैं आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि लगभग 5 टैंक हमको कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है नगर निगम हल्द्वानी पे और यहाँ मेयर गजराज बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता रखी है जो बताएंगे कि शहर का विकास किस तरीके से हो रहा है और नई नई क्या क्या योजनाएं वो लेकर के आए हुए। श्री देवेश राठौर, श्री हरिश्चंद्र माहेश्वर, पार्क के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार ने हमको दिया है, वो हम शीघ्र ही उसको करने जा रहे हैं। और इस बीच लगभग 20 बीघा जमीन निगम ने जो कि लोगों के कब्जे में थी अलग अलग स्थानों पर, वो स्थान कहेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन लगभग 20 बीघा जमीन जो निगम की थी, निगम के पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इसी प्रकार क्योंकि पानी की किल्लत हल्द्वानी में बहुत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए मैं आपको बताने में हर्ष हो रहा है कि लगभग 5 टैंक हमको सरकार ने यहाँ कहा है कि हम बनाएंगे नए टैंक, जो कि जिसे हम वाटर फिल्टर टैंक कहते हैं, जो कि हल्द्वानी पूरे निगम को जहाँ से पानी सप्लाई होगी। अभी तक मुझे लगता है एक ही टैंक यहाँ पर है जिससे सप्लाई होती है, तो 5 नए टैंक भी हम बनाने जा रहे हैं। उसका पैसा भी मुक्त हो गया है और निविदा प्रक्रिया उसकी गतिमान है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? धर्मेंद्र साहू। आपको सर्टिफिकेट मिला? जी जी, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया है, नगर निगम की तरफ से भी बहुत बढ़िया पहल है, बहुत अच्छी पहल है। जैसे जो कुछ बाहरी लोग आके और यहाँ का माहौल बिगाड़ के चले जाते हैं, इससे बहुत राहत मिलेगी इस चीज से। तो कितना जरूरी समझते हैं इस सर्टिफिकेट को? ये वेंडर कार्ड की वजह से हम लोग जैसे यहाँ के बाहर के लोग आते हैं, ये लोग हम लोग भी परेशान हो जाते हैं इन लोगों के चक्कर में। और इससे ये सुविधा है कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और कोई इससे कुछ नहीं होती। अब आप लोग अपना जो व्यापार है वो आसानी से कर सकते हैं, किसी भी रोक टोक। हाँ, ये हमारा फल का ही काम है। हम लोग जैसे चलने फिरने का काम है वो खत्म हो जाता है। अभी जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सत्यापन नहीं कराया, उनको भी आगे बढ़ करके सत्यापन अपना जरूर करना चाहिए। जी जी हाँ, ये सत्यापन ये तो करवाना जरूरी, ये तो बहुत जरूरी है, सत्यापन तो करवाने चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम नगर निगम हल्द्वानी क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ निगम में। आज बहुत दिनों बाद ये आज आप सब लोगों के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मिलना जुलना हुआ है। निगम बहुत तेजी से अपना काम कर रहा है शहर के अंदर, और निगम को क्योंकि स्थान की बड़ी कमी रहती है, तो लगभग 20 बीघा जमीन जो लोगों ने कब्जा की हुई थी निगम की, उसको हमने छुड़ाया है, उस पर उससे कब्जा हटाया है, तो वो अपने कब्जे में हमने ली है ताकि निगम के विकास के लिए कुछ काम हम वहां पर कर सकें। इसी प्रकार जो नया क्षेत्र जुड़ा है अपना ग्रामीण क्षेत्र निगम में, तो उन लोगों को बहुत दूर पड़ता था निगम कार्यालय आने में, तो उनके लिए हमने जो कटघरिया क्षेत्र है, कटघरिया जो चौराहा है, वहां पर हम एक कैंप कार्यालय वहां पर खोलने जा रहे हैं और उसका उद्घाटन आज 2 बजे है, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। तो आज कल से वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार वहीं पर कटघरिया में एक लेबर चौक भी बनाने जा रहे हैं, ताकि जो दूर दराज से हमारे जो गरीब जो मजदूर हमारे भाई हैं, वो भाई लोग जो यहाँ आते हैं काम करने के लिए, बेचारे सड़क पर खड़े रहते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं, लोग उनको इधर हटाते हैं उधर आते हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके पंखों की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था भी हम वहाँ पर करने जा रहे हैं उनसे भी। लेकिन हम इतना ही निवेदन करते हैं वो भी निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आज 2 बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है, और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बना कर दिया है कि अपने उस ठेले पर उसे लगाएं,
ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक बड़ा मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो हमारा दमोह क्षेत्र है वहाँ के निवासी कई समय से वहाँ पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। बहुत सारे जब से मैं बना था मेयर तब से वो मेरे पास आते थे कि भाई हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए, तो उसको भी हम आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त मास से उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनकी इस डिमांड को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे काम जो एडीबी द्वारा किए जा रहे हैं, जल निगम पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे हैं, ये सारे काम क्रिया में है, सब अपने अपने काम अलग अलग चल रहे हैं। इसी प्रकार 15 से जो 15 अप्रैल से 15 मई तक जो हमने एक सफाई अभियान चलाया था, लेकिन 15 मई बीतने के बाद भी हमने उस सफाई अभियान को भी रोका नहीं है, वो यथावत अभी चल रहा है। इस प्रकार जो बड़े नाले हैं बरसात से पहले वो साफ हो जाए, उसके लिए भी एक अतिरिक्त हमने निविदा देकर किसी ठेकेदार को काम किया है, वो भी लगभग 20% और रह गया और 80% उसका भी काम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि हल्द्वानी की पेयजल समस्या को देखते हुए उन्होंने हल्द्वानी निगम को 5 नए टैंक वाटर फिल्टर हमें जिससे कहते हैं उसका उन्होंने हमें दिया है। हमको 5 वाटर फिल्टर दिए, वो भी शीघ्र उसकी निविदा करके हम उसको भी प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार जो हमारा राजपुरा क्षेत्र है उसके लिए भी जो सीवर लाइन है उसके लिए भी सीवर लाइन की हमने निविदा कर दी है, वो भी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। यानी प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक जगह पर हम काम करने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह हमारी 95% लगभग हो गई और लगभग 5 करोड़ के जो सिविल के काम है, सड़क है, नाले, वो भी प्रारंभ हो गए। और मैं एक आपको और खुशी की बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राजेश अधिकारी जो चौराहा था उसको चौड़ीकरण के लिए जो वहां पर कालू शेठ मंदिर था उसका भी शिफ्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 6 तारीख को शायद होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन का समय दिया है, तो मैं आप सब लोगों को भी इसमें आमंत्रित कर रहा हूँ और वो मंदिर बनकर तैयार खड़ा है। आप सब लोगों का उसमें भी स्वागत है। इसी प्रकार एक ई लाइब्रेरी हम वार्ड नंबर 21 में भी खोलने जा रहे हैं, तो वहां भी आप सबका स्वागत है। बहुत सारे काम है जिनको हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से रही मेयर गजराज बिष्ट की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने बताया कि 800 वेंडरों का करीब लगभग उन्होंने सत्यापन किया है। और एक जो खास खबर सामने आई है वो है दमोह ढूंगा क्षेत्र को लेकर के। दमोह ढूंगा क्षेत्र को लेकर के उन्होंने बताया कि वहां से अब हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि उनका हाउस टैक्स वसूल हो, कुछ दमोह ढूंगा के निवासी उनसे मिले थे और हाउस टैक्स लेने की बात कही थी, तो ये बात भी आज गजराज बिष्ट ने कही है। इसी तरीके की कई बात जो गजराज बिष्ट ने कही वो हमने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। तो बने रहिए आप सब प्रतिपक्ष संवाद के साथ।